सॉरी टू से बट इस देश में जब भी कोई अपने हक की बात करता है तो वो साजिश ही लगती है सबको। ट्रू कॉम्पिटेंट लीडर को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही नहीं कोई भी आदमी जो कुछ भी बोल रहा है उसको आप बिठा दोगे तख्त पे। आप कानून के जानकार हैं, जो अभी माहौल देश में चल रहा है, जिस प्रकार के फैसले आ रहे हैं, इन पर क्या कहना है? सर मैंने अभी आपको एक बात बताई कि मोदी गवर्नमेंट की एक बहुत सैड रियलिटी है। अभी मैं सिर्फ एक ये बात इससे हटके बात करूंगी, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट से हटके, कि बड़ी सैड रियलिटी है कि वो कृषि कानून बनाते हैं, फार्मर्स को समझ नहीं आता है। वो कुछ डॉक्टर्स के लिए बनाते हैं, वो डॉक्टर्स को समझ नहीं आता है। सीए बनाते हैं तो देश के नागरिकों को समझ नहीं आता है। सो आई बिलीव कि मोदी गवर्नमेंट शुड सिंप्लीफाई थिंग्स एंड वो जिसके लिए काम कर रहे हैं एटलीस्ट उन लोगों को तो वो चीज़ें ऐसे लगनी चाहिए कि हमारे वेलफेयर में है। अभी उन्होंने ये जो मैं अगेन आप लोगों से एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मेरे से क्या, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप अपने आप से पूछिए कि एक छोटी सी चीज़ है एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्यों नहीं लागू कर पा रहे? भाई हम एक छोटा कैंडल मार्च निकाल रहे हैं तो देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल अराउंड अस, हंड्रेड्स ऑफ पुलिस फोर्स। आप ये दिखाइएगा भी ज़रूर मेरे से बात करने के बाद में कि इतने सारे लोग जब हमारे कैंडल मार्च को प्रोटेक्ट करने के लिए सपोजिटली कि हम कुछ गलत ना कर दें, हमें इतनी परमिशंस लेनी पड़ती हैं। तो इतनी सब जब टेक्निकलिटीज़ इन चीज़ों में है तो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने में क्या अभी तक कमी आ रही है? कहा जाता ना दिल्ली का जो एडवोकेट्स है ना, उनकी दहशत है पुलिस में। सर देखिए आप पुलिस से वो कौन डरते हैं पुलिस से? मतलब एडवोकेट से पुलिस बहुत डरती है। सर देखिए डर एक बहुत नेगेटिव इमोशन है। आई थिंक कोई किसी से नहीं डरता है। इट इज़ अबाउट कि कौन गलत है। जो गलत करेगा वो डरेगा, गलत करने वाला आदमी हमेशा डरेगा। अगर मैं आज मैं आपको खुद बताती हूँ कि मैं डरूंगी तब एज अ पर्सन जब मैं कुछ गलत कर चुकी होंगी अपनी लाइफ में। कोई किसी से नहीं डरता है बेसिकली। इट इज़ अ डेमोक्रेसी एंड वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। बट वो सैड है कि वो भी थोड़ा सा उसमें है। अभी हम जो हम ऑपोजिशन जो काम है हम वो कर रहे हैं। मे बी वन डे वी विल अचीव द ट्रू गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी। आप लोग मांग कर रहे हैं कि लॉ बनाया जाए। जी सर मैंने अभी एक ही बात बोली आपको कि आप जब वो जैसे डर की मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि जो गलत करता है वो डरता है, तो जिसकी ट्रू इंटेंशंस होगी ना काम करने की, मैं आपको इतना बता रही हूँ कि एक आदमी पावर के बिना रह के भी बहुत कुछ कर सकता है। तो इन लोगों के मे बी ट्रू इंटेंट नहीं थे काम करने के। अरुण जेटली जी का नाम लिया आपने, रविशंकर प्रसाद जी का नाम लिया, तो मे बी इनका ये ज़मीनी हकीकत से थोड़ा सा इग्नोरेंट है। तो इन लोगों को आई थिंक ट्रू रियलिटीज़ देखनी चाहिए, ग्राउंड पे आके लोगों से कनेक्ट करना चाहिए। अब आई थिंक इट इज़ हाई टाइम, अब तो लागू कर देना चाहिए ये सब चीज़ें। किरण रिजिजू देश के कानून मंत्री का बयान आया था कि जितने भी राइट देते हैं वो देश के खिलाफ साजिश करते हैं। वो देश के खिलाफ साजिश करते हैं। सर आई एम सॉरी टू से बट इस देश में जब भी कोई अपने हक की बात करता है तो वो साजिश ही लगती है सबको। अब ये जिस हिसाब से गवर्नमेंट मशीनरीज का यूज़ कर रहे हैं, एनीवेज वो एक बहुत पॉलिटिकल इशू हो जाएगा कमेंट करने के लिए। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो मुद्दा है, जो आज का कैंडल मार्च है, जो कि हमने श्रीनिवास जी जो हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और रूपेश भदौरिया जी जो हमारे लीगल सेल के चेयरमैन हैं, उनके नेतृत्व में जो हमने कैंडल मार्च निकाला, इसका ट्रू एसेंस आप लोगों तक पहुंचाइए। एनआरसी का जिक्र किया, तब सरकार डॉक्यूमेंट्स मांग रही थी नागरिक से, लेकिन आजकल नागरिक पीएम मोदी का डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। सर अगेन नो कमेंट्स ऑन दिस, क्योंकि ये लोग आप लोग डिसाइड करिए कि जब अगली बार इलेक्शन आएगा, आई बिलीव एक ट्रू कॉम्पिटेंट लीडर को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही नहीं कोई भी आदमी जो कुछ भी बोल रहा है उसको आप बिठा दोगे तख्त पे। आपके नेता की तो सदस्यता रद्द हो गई है, तो कौन है आप बताइए? सर हमारे नेता की सदस्यता रद्द हुई है, जरूरी उन्होंने लड़ना तो बंद नहीं किया। आज भी आप फरीदाबाद में देखिए मशाल मार्च है। एक एक्ट है जो बना हुआ एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, राजस्थान में वो लागू हो चुका है। तो मेरा मानना ये है कि जो हम जो ये कैंडल मार्च जो कर रहे हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस लीगल सेल की तरफ से जो कैंडल मार्च है, वो हमारा इस मामले में सॉलिडेरिटी दिखाने का है कि जो हमारे कोर्ट प्रीमिसेस में जो चीज़ें होती हैं, कोर्ट प्रीमिसेस में एडवोकेट से अगर सेफ नहीं है तो हम किसी और की सेफ्टी के बारे में क्या बात करेंगे। तो आई बिलीव कि इट इज़ हाई टाइम। अभी बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक एपिसोड हुआ जिसके लिए हम श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो ये एक ऐसे अनफॉर्चुनेट एपिसोड्स ना हर दूसरे तीसरे दिन देखने को मिल रहे हैं। सो आई बिलीव इट इज़ हाई टाइम कि हम लोगों को अब एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को सीरियस होके और लागू कर देना चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ एक यही है कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाट आर द ऐसा क्या है कि हम नहीं कर पा रहे हैं इसको। ये बहुत बुनियादी चीज़ें हैं। अब जैसे आप लोगों को आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों के कंपैरिजन में पुलिस वाले हमसे 3 गुना ज़्यादा है। तो जब ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं तो फिर ये बुनियादी लेवल पे प्रोटेक्शन की बात हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं एडवोकेट्स की? सरकार तो बड़े दावे कर रही है सुरक्षा को लेकर। सर
सरकार, अब जैसे मैंने आपसे शुरू में ही बोला कि ये एक बहुत सोशल इशू है और इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट यही होना चाहिए मेरे हिसाब से कि उनको ना इफ़ एंड बट ना करते हुए आई थिंक इसको लागू कर देना चाहिए। दावे करने से कुछ होता नहीं है, दावे तो ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये दावों के अलावा और कुछ करते ही नहीं है। सो आई बिलीव कि दावों से ना काम नहीं चलेगा, अभी ग्राउंड पे आके लोगों को ये सब चीज़ें लागू करनी किस पड़ेंगी। तरफ जाना है? जो न्याय दिलाते हैं सबको, वो आज न्याय मांगने आए हैं। मैं आप लोगों से ही ये सवाल पूछती हूँ कि कितना अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग जो बाकियों के लिए खड़े होते हैं, सुबह हम ये ब्लैक कोट को पहन के घर से निकलते हैं, हम लोग हर किसी के लिए प्रोटेक्शन की डिमांड करते हैं, हर किसी को रिलीफ दिलवाने की काम करते हैं कोर्ट्स प्रेमाइसिस के अंदर। सो आई बिलीव जब जो रिलीफ दिलवाते हैं उन्हीं को अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर ये तो बहुत सैड सिचुएशन में है कंट्री। इस देश में ना फार्मर्स खुश हैं, ना बिजनेसमैन खुश हैं, ना डॉक्टर्स खुश हैं, अब एडवोकेट्स भी उसमें ऐड हो गए हैं। सो आई बिलीव गवर्नमेंट शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दिस इश्यूज एंड आई थिंक ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लागू हो जानी चाहिए। बार जो एसोसिएशन होती है बड़ी पावरफुल होती है, उसका क्या रवैया सर, है? बार एसोसिएशन को सॉलिडारिटी देने के लिए जो काम कर रहे हैं इस इशू के अंदर, हम लोग तो सॉलिडारिटी ही दिखा रहे हैं कि इन मुद्दों के ऊपर काम होना चाहिए। जो काम कर रहे हैं हम उनके साथ में खड़े हैं बेसिकली। बार का भी राजनीतिकरण हो रहा है सर, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट क्योंकि ये इस मुद्दे को, जो ये बहुत सीरियस एक इशू है, इसको आई थिंक पॉलिटिकल करना ठीक नहीं रहेगा। आई बिलीव कि जो काम कर रहे हैं हम लोगों को उनके साथ में मिलकर, अब जैसे अगर मैं वही आपने कहावत सुनी होगी ना कि एक आदमी अगर सही काम करने जा रहा है तो उसके साथ खड़े हो जाओ, अपने आप वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो हम तो स्ट्रांग करने का काम कर रहे हैं, तो इसमें बार आपका साथ दे रहा है? सर, वो आप उनसे पूछिए। तो आई बिलीव कि बार अगर नहीं दे रहा तो उनको सामने आके इस पे हमारे साथ में सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल तो बार एसोसिएशंस के काम यही होते हैं कि एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए काम करें। सो आई बिलीव कि अगर वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो उनको आना चाहिए सामने। नहीं, वकील अनसेफ है तभी तो गोली लगी, दिन दहाड़े गोली मारी गई है। और ये पहला विषय नहीं है कि दिल्ली के अंदर मारी गई, तमिलनाडु में गड़ा काटा गया, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की गेटों से निकाल करके वकीलों को मारा जाता है। राम राज्य की बातें होती हैं और वहाँ पर गेट से निकाल करके मारा जा रहा है। कि जो लापरवाहियाँ सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो की तरफ से वकीलों को लेकर के ज़्यादातर देखने को मिली है, उसी को लेकर के ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की एडवोकेट्स मांग कर रहे हैं। वकीलों का कहना है, और उसमें भी आईवाईसी लीगल सेल जिसके चेयरमैन रुपेश भदौरिया जी हैं, उनका और हमारी पूरी टीम का ये कहना है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी केंद्र सरकार को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेके आना चाहिए। जैसा कि हमने देखा है कि अभी सरकार के बड़े मंत्रियों में, चाहे वो किरण रिजिजू रहे हों, मीनाक्षी लेखी जी रही हों, ये लोग वकालत के ही प्रोफेशन से, बैकग्राउंड से आते हैं, पर इन्होंने भी इस चीज़ को लेकर के कोई स्टेप नहीं लिया। वकालत में एक बड़ा धड़ा जो अधिवक्ता परिषद के नाम से जाना जाता है, बीजेपी सपोर्टेड है, आरएसएस सपोर्टेड है, उसकी तरफ से भी अनदेखी देखी गई है अभी तक। उसकी तरफ से भी अभी कोई इस तरीके का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। केजरीवाल जी ने भी एक झुंझुना पकड़ाने का ही काम किया है। राजस्थान सरकार ने इस विषय में एक बड़ा स्टेप लेते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया है सरकार अपनी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। उसी तरीके से हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के चाहते हैं कि केंद्र सरकार सजग हो और जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेकर बार एसोसिएशन का क्या रवैया है इस पर? बार एसोसिएशन अपनी तरफ से काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी तरीके से इस चीज़ को इनिशिएट कर रही है। और फाइनली कोई भी कानून लेकर के आना, वो कानून लेकर के आना सरकार के हाथ में होता है। लेकिन आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देश में कानून व्यवस्था जो है दुरुस्त बताते हैं अमित शाह जो गृह मंत्री हैं जी, तो आपको वकील क्या अनसेफ फील कर रहे हैं? नहीं, वकील अनसेफ है तभी तो गोली लगी, दिन दहाड़े गोली मारी गई है। और ये पहला विषय नहीं है कि दिल्ली के अंदर मारी गई, तमिलनाडु में गड़ा काटा गया, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की गेटों से निकाल करके वकीलों को मारा जाता है। राम राज्य की बातें होती हैं और वहाँ पर गेट से निकाल करके मारा जा रहा है। ऐसी एक पहली घटना नहीं है। आप कई घटनाओं के बारे में आप मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को काफ़ी रिपोर्ट्स ऐसे देखने को भी मिलती होंगी। पर दिल्ली में तो कहा जाता उल्टा होता। ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो आप ये जो बातें हैं कि वकील मारते हैं और वकीलों को मारा जाता है, वो सब चीज़ें सामने हैं। गोली लगी है हमारे मित्र को, नरवाल जी को। हम लोग इसमें कैंडल मार्च हम लोग करने जा रहे हैं। मैं सभी मीडिया के बंधुओं से चाहूँगा कि हमारे कैंडल लाइट में आप लोग सब लोग शामिल हों और इसमें हम लोगों का सहयोग दें।